So welcome class plus 1. Class 11th, as you know that we are going with the chapter number 9, that is the sequence and series. So till now we have done, we are going with the exercise 9.2, है ना. So till now we have, in the previous lecture we have done with the first 6 sums of the exercise 9.2. So I'm going to start with the sum number 7 of exercise 9.2. Okay, so just see. Because 7th question, find the sum of n terms of AP whose kth term is given as 5k plus 1. यानी कि kth term का मतलब है कि tk, जैसे nth term लिखते थे ना वैसे kth term लिखी है ना. सो kth term is given as 5k plus 1. ठीक है, तो इसका उन्होंने क्या कि सम ऑफ दी आप निकालो, n टर्म्स निकालो. सम ऑफ n टर्म्स कैसे आएगा, देखो बेटा, पुट k इक्वल टू 1 2 3 4 अगर पुट करी जाएंगे, है ना, जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, तो आपके पास एक सीरीज बन जाएगी, AP सीरीज बन जाएगी. वो देखो, जैसे कि अगर मैं k को 1 पुट करूँ तो ये क्या आएगा, 5 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 6. ठीक है, अगर मैं k को पुट करूँ 2, ठीक है, 10 11, इसको पुट करूँ 3 तो ठीक है 16. ओके, सो देखो ध्यान से देख लो, ये AP बन रही है 6 11 16, है ना, 5 5 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो दिस इज अ AP सीरीज. तो इसका सम आप निकाल सकते हो, SN. अप्लाई द फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1t. ठीक है, बट हियर वी डोंट नो कि n क्या है. तो देखो n हमें फाइंड आउट करना भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा ही है कि सम टू द n टर्म्स ऑफ द सीरीज. ठीक है, तो आंसर n की फॉर्म में ही आएगा. n यहाँ पे फाइंड आउट करने की हमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से हिंट दे रही हूँ, आप खुद सॉल्व करोगे इसका SN का. ठीक है, सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ NCERT. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5. So students, next I am going to explain the example number 5 from the NCERT book. Till example 4 we have done in the previous lecture. example 4 तक हम previous lecture में कर चुके हैं. example 5 जो है थोड़े से different topic के साथ related है. ठीक है, तो इसको ध्यान से करेंगे. ठीक है, तो बाकी की जो कुछ questions है वो इसी के साथ है, पहले इसको देख लेते हैं. If the sum of the n terms of the AP is this, where P and Q are the constant, इसमें जो ये P और Q है ना वो constant है, find the common difference. ठीक है, देखो बेटा, ये एग्जाम्पल किस तरीके से गिवन है कि सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP का मतलब है कि कोई टर्म्स है, कोई n टर्म्स गिवन है. ठीक है ना, जैसे T1 T2 T3 T4, है ना, ऐसे कोई n टर्म्स गिवन है, उसका सम गिवन है SN. ठीक है, तो SN को देखो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ. SN का मतलब है कि जितनी n टर्म्स है उनका सम. ठीक है, इसका मतलब यही होता है. अगर मान लो मुझे लिखना हो S1 का मतलब है कि सम ऑफ दी फर्स्ट टर्म. SN का मतलब होता है कि n टर्म्स को प्लस कर दो तो उसका सम को हम SN बोलते हैं. अगर मैं बोलूँ कि मुझे S1 लिखना है, यानी कि n को 1 पुट करूँ तो क्या आएगा, T1, यानी कि टर्म 1 का सम. टर्म 1 एक ही टर्म है तो उसका सम क्या होगा, अकेली वही टर्म होगी. ठीक है, S2 इफ आई से, ठीक है ना, देन S2 इफ आई से कि इसका मतलब क्या होगा, पहली 2 टर्म्स का सम. ठीक है ना, अगर मैं लिखूँ कि S3 का मतलब है कि पहली 3 टर्म्स का सम. ठीक है ना, सम ऑफ दी फर्स्ट 3 टर्म्स. ठीक है ना, क्योंकि देखो SN का मतलब है कि पहली n टर्म्स का सम. S1 का मतलब है पहली टर्म. S2 का मतलब है पहली 2 टर्म्स का सम. S3 का मतलब है 3 टर्म्स का सम. S4 का मतलब है पहली 4 टर्म्स का सम. ठीक है ना, ये देखो, ये चीज़ मैं आपको ना अब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर निकालना है कॉमन डिफरेंस. ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखो, किसी भी 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस तभी आता है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास टर्म है 3 6 9, है ना, 12 ऐसे है. तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो कि टर्म्स को, मतलब कि यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये T1 है, ये T2 है, तो आप लिखोगे कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3. ठीक है ना, ऐसे निकालते हो आप कॉमन डिफरेंस, यानी कि मुझे टर्म्स का डिफरेंस चाहिए. पर ये जो मुझे गिवन है ना यहाँ पे, ये तो सम गिवन है, यहाँ पे टर्म्स के बारे में कोई बात नहीं की हुई. ठीक है, बट कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मुझे टर्म्स का डिफरेंस चाहिए, यानी कि मुझे टर्म को निकालना पड़ेगा. ठीक है ना, यानी कि मुझे SN तो गिवन है मुझे ये वाला, पर SN से मुझे टर्म फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो बेसिकली मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मेरे पास किसी तरीके से T1 की वैल्यू आ जाए और T2 की वैल्यू आ जाए. ठीक है, कोई 2 टर्म्स मुझे पता लग जाए, मैं उनका माइनस करके मैं उसका कॉमन डिफरेंस निकालूँ. ये मेरा मोटिव है सम सॉल्व करने का.
ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सम की डेफिनेशन कोई हेल्प के साथ टर्म्स निकालनी है। ये सारी चीज़ भी आई थिंक आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। अब देखो ऐसे ही अप टू सो ऑन, अब इस चीज़ से हम टर्म्स कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी अप टू सो ऑन एस एन माइनस वन, इसका मतलब क्या होगा कि पहली एस एन टर्म, एस एन माइनस वन टर्म्स का सम, ठीक है। ये 1 टर्म का, ये 2 टर्म्स का सम, 3 टर्म्स का, 4 का, है ना। ये पहली n माइनस वन टर्म्स का सम और ये n टर्म्स का सम, ठीक है ना। अगर मान लो मुझे अगर मैं ये दो है ना मेरे पास S2 माइनस S2 एंड S1, अगर बेटा मैं यहाँ पे लिखूँ S2 माइनस S1 तो क्या आएगा। देखो अगर मैं इसको माइनस करूँ तो क्या लिखोगे इधर राइट साइड में, T1 प्लस T2 माइनस T1, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका मतलब T2 किसके इक्वल आ गया, S2 माइनस S1 के इक्वल, ठीक है ना। इसी तरीके से मेरे पास अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो T2 वाली टर्म आ गई। अगर इन दोनों को बेटा S3 में से S2 को माइनस करूँगी, है ना, तो T1 T2 ये दोनों चीज़ें सेम है, कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, वैल्यू किसकी आ जाएगी, S3 की, ठीक है। इसी तरीके से इफ़ आई से कि मैं यहाँ पर T1 प्लस T2 अप टू सो ऑन, यहाँ पे मैं लिखूँ Tn माइनस वन प्लस Tn, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं Sn में से Sn माइनस वन को करूँ माइनस, तो ये सारी टर्म डेटा देखो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म सेम है ना, तो रह क्या जाएगा Tn, यानी कि टर्म मेरे पास एक निकल के आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको पहले ये इन दोनों का बताया, अब जनरल बता रही हूँ, ठीक है। अब कैसे आएगी देखो, Sn माइनस वन मैंने लिखा हुआ, Sn मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। Tn की एक पिछली वाली टर्म क्या होगी, Tn माइनस वन। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं लिखूँ कि Sn माइनस वन, ठीक है, तो आप कह सकते हो इट इज़ इक्वल टू Tn टर्म n, ये सारी की सारी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाला अकेला बच जाएगा, ठीक है ना। सो T एंड टर्म n इज इक्वल्स टू Sn माइनस वन, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो ये दिस इज़ द मेन फॉर्मूला, दिस इज़ द मेन कंसेप्ट जिसको आपको समझने की ज़रूरत है कि टर्म, किसी भी टर्म को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जांपल्स आएंगी, इसी वे से आपने सॉल्व करना है उसको, ठीक है। तो एक बार देखो इसको, अगर मैं कहूँ कि ये गिवन है n टर्म्स का सम गिवन है, Sn इक्वल टू एन पी प्लस वन बाई टू n माइनस वन क्यू, ओके, ये Sn है, ठीक है। अगर मैं इसको n की जगह पे 1 पुट करूँ, S1 निकालूँ, तो बेटा क्या आएगा, देखो n की जगह पे 1 यानी कि p प्लस, देखो n की जगह पे यहाँ पे मैं 1 पुट करूँ, 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म आएगी नहीं, ओनली p आएगा, ठीक है। ये आ गया S1 आ गया p। अगर इसी तरीके से मैं S2 निकालने की कोशिश करूँ, S2 का मतलब है कि मैं यहाँ पर n को 2 पुट कर रही हूँ, n को 2 पुट करने का मतलब 2p प्लस वन बाई टू, ये 2 माइनस वन क्यू, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या आएगा S2 इक्वल टू 2p, ये क्या आ गया q, ओनली q, 2 माइनस वन तो q, 2p प्लस q। S1 की वैल्यू आ गई, S2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो बेटा S1 आ गया, S2 आ गया मेरे पास, व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस तब आएगा जब मेरे पास क्या आएगा, कोई दो टर्म आ जाएगी, यानी कि T1 की वैल्यू आ जाएगी और T2 की वैल्यू आ जाएगी, तब मैं उनको माइनस कर दूंगी और मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज़ माय मेन मोटिव, ठीक है। तो देखो T1 और T2 निकालने के लिए मैंने यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, T1 की वैल्यू तो S1 की इक्वल ही है, ठीक है, तो जो S1 है वही T1 है, तो यानी कि S1 P है तो T1 भी क्या है P, सिंपली, ठीक है जी, समझ गए हो इस बात को। फ्रॉम दिस, ये जो मैंने लिखा है इसके, अगर S1 T1 की इक्वल है, S1 तो P है तो T1 भी P होगा, ठीक है। अब मैंने क्या निकालना है, T2 रहेगा निकालने वाला, ओके, ओनली T2। सो T2, ये भी मैंने आपको वैल्यू निकाल के बताई कि T2 कैसे निकालोगे, S2 माइनस S1 करोगे आप, ठीक है। S2 की वैल्यू अब क्या है, ये देखो 2p प्लस q, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ T2 इक्वल टू S2 माइनस S1, ठीक है। T2 है S2 माइनस S1 क्या है बेटा P, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 2p माइनस p, क्या आ गया P, ये आ गया Q, ठीक है जी। तो यानी कि T2 की मेरे पास वैल्यू आ गई है P प्लस Q, ये T1, ये आ गया T2, ठीक है।
और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मुझे पता है क्या मुझे पता होना चाहिए, T2 माइनस T1। ओके, करते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 की वैल्यू क्या है P प्लस Q, T1 की वैल्यू क्या है P। आंसर विल बी Q, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू Q आंसर। ओके, एक बार फिर से इस चीज़ को ध्यान से समझ लो कि मैंने क्या बताया, नया चीज़ क्या बताई है। ये आपने ऑलरेडी भी किया होगा 10th क्लास में भी, देख लो फिर भी एक बार कि जैसे n तक टर्म्स गिवन है, अगर मुझे Sn निकालना है तो Sn का मतलब है कि इन टर्म्स का सम मैंने लिख लिया। S1 अगर मैं लिखूँ तो ओनली 1 टर्म, S2 लिखूँ तो मतलब पहली 2 टर्म्स का सम, S3 लिखूँ तो 3 टर्म्स का, 4 लिखूँ तो 4 का, n-1 मतलब n-1 टर्म्स का सम, n का लिखूँ तो Tn। ओके, अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ यानी कि S2 माइनस S1 कर दूँ अगर मैं, तो क्या आ जाता है मेरे पास, ये वाली चीज़ आ जाती, टर्म की एक टर्म की वैल्यू आ जाती थी, टर्म की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एसेंस, S की फॉर्म में, सम की फॉर्म में टर्म की वैल्यू आ जाती थी। ठीक है जी, इसी तरीके से मैंने अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास Tn की आ गई वैल्यू, Tn दस Sn माइनस 1। अभी इसमें नहीं यूज़ हुआ, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे उसमें यूज़ होगा। Sn गिवन एज दिस, S2 निकाला, S1 निकाला, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मुझे बेसिकली T2 माइनस T1 ही फाइंड आउट करना था। ठीक है, उसके लिए मुझे पहले S1 और S2 निकालना पड़ा। ठीक है, ये वाला S1 फिर ये S2 बाय पुटिंग 1 and 2 ओवर हियर, फिर इन दोनों को मैंने माइनस किया तो T2 आ गया, T1 के तो ये P के इक्वल है, सिंपली माइनस किया आंसर। ये देखो अब आपकी बुक का जो 8th क्वेश्चन है ना, इट इज़ सिमिलर टू दिस एग्जाम्पल, सो यू कैन डू दिस सेम क्वेश्चन, सेम है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इस फॉर्म में गिवन है, पी क्यू कॉन्स्टेंट है, कॉमन डिफरेंस निकालो। बिल्कुल सिमिलर वे के साथ आप ये क्वेश्चन करोगे खुद ही। ठीक है, और ऐसी तरीके का आपकी बुक में एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एग्जाम्पल 8, सम नंबर 8 एज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, सो नेक्स्ट सम इज, हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज सम नंबर 13 ऑफ योर NCERT बुक, दिस इज फ्रॉम NCERT है ना, विच इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द एग्जाम्पल नंबर 5 जो भी मैंने आपको समझाई है। द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन एज दिस, इस फॉर्म में n टर्म्स गिवन है। ठीक है, mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m निकालनी है हमें। ठीक है, देखो फिर वही वाला मेथड, अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे यहाँ पे m की वैल्यू निकालने के लिए क्या है और mth टर्म का है। ठीक है, mth टर्म देखो पहले, अगर मेरे पास nth टर्म आ गई, n वाली टर्म आ गई, तो n की जगह पे जब मैं m पुट करूँगी तो mth टर्म आ जाएगी मेरे पास। ठीक है ना, तो बेसिकली मुझे nth टर्म ही निकालनी है, nth Tn निकालना है मुझे। ठीक है, तो Tn की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई किस तरीके से लिख सकते हैं, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ओके, एंड Sn इज गिवन है, दिस इज सम ऑफ द n टर्म्स, वी नो दैट कि Sn मुझे क्या गिवन है यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये गिवन है। ओके, इफ़ आई से n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब होता है कि जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट कर दो, n माइनस 1, सो n माइनस 1 ज़ा स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1। ओके, सो इसको यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, n माइनस 1 ज़ा स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5n माइनस 1। ठीक है, इसको अब मल्टीप्लाई कर लो, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, ये अब आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। ठीक है, अब Sn और Sn माइनस 1 की दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि मुझे Tn चाहिए, एक्चुअली Tn मतलब टर्म, n टर्म्स चाहिए। ठीक है, तो ये देखो Sn है 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू ये 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। ओके, अब इसको करोगे आप माइनस, ओके माइनस कर दो, ये और ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा 6n प्लस 2, यानी कि Tn nth टर्म क्या आ गई मेरे पास, Tn होता है nth टर्म। ओके, सो nth टर्म आ गई 6m प्लस 2। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि mth टर्म 164, अब Tn nth टर्म 6n प्लस 2 है। अगर मैं बोलूँ कि m की टर्म कितनी होगी, mth टर्म, तो क्या आ जाएगी 6m प्लस 2, n की जगह पे m रिप्लेस कर दो। ठीक है ना, 6m प्लस 2, और इसकी मुझे क्या है वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन होने का मतलब है कि ये टर्म किसके इक्वल है 164, इट इज़ गिवन। m64 गिवन है, तो यहाँ पे क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आप इससे m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करोगे 164 माइनस 2,
ठीक है जी, 162 आ गया। तो m 162/6 विच इज़ इक्वल टू 7। सो m की वैल्यू आ गई 27। दिस विल बी योर आंसर। बिल्कुल सिमिलर वे के साथ मैंने किया, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 13। ओके हाँ जी। सो स्टूडेंट सम नंबर 10 देखो सम नंबर 7 तक असी कर ली सी, सम नंबर 8 भी मैंने अभी आपको करवा दिया। 9th का सम जो है वो डिफरेंट टाइप का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 10th एग्जाम सम देख लो। द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। मतलब p टर्म्स का सम जो है q टर्म्स के सम के इक्वल है। p टर्म्स का सम किसके इक्वल आ जाएगा? p/2 2a प्लस p माइनस 1d, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू q टर्म्स का सम 2a प्लस एन q माइनस 1d इसके इक्वल, ठीक है। उन्होंने कहा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। मैं हिंट दे रही हूँ। अब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे, कुछ इस तरीके से सॉल्व करोगे कि आपने क्या करना है कि सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स का सम निकाल के दिखाना। सम ऑफ p प्लस q टर्म्स यानी कि क्या लिखोगे? p प्लस q ओवर 2a प्लस p प्लस q माइनस 1d, ठीक है। आपने इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है। इसकी वैल्यू किस तरीके से आएगी? देखो इन दोनों को आप जब सॉल्व करोगे ना, इसकी वैल्यू कुछ इसी तरीके से, या इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास कुछ इसी तरीके से जो है ना वैल्यूज़, आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, है ना, कुछ भी करो इसको, तो सॉल्व करके कुछ आई थिंक इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, है ना। तो आप जब वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास इस चीज़ पूरी चीज़ का सम जो है वो आंसर आ जाएगा आपके पास। आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर नहीं होगा देन यू कैन आस्क, ठीक है। सो सो सम नंबर 11 नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू। हाँ जी। सो नेक्स्ट इज द 11th क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द NCERT, ठीक है ना। सम ऑफ द फर्स्ट p, q and r टर्म्स ऑफ द AP आर ABC रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट दिस। सम ऑफ द p, q and r टर्म्स ऑफ AP, जैसे कि उन्होंने कहा कि पहली p टर्म्स का सम, अगर p टर्म्स का सम लिखना है तो बेटा किसके इक्वल लिखोगे? p/q p/2 2a प्लस p माइनस 1d विच इज़ इक्वल टू रिस्पेक्टिवली p टर्म्स का सम किसके इक्वल है? a के इक्वल, ठीक है। इसी तरीके से q का b के इक्वल, r का इसके इक्वल। तो सिमिलरली इसको भी लिख लो आप, q/2 2a प्लस q माइनस 1d विच इज़ इक्वल टू b, और इसका r/2 ठीक है 2a प्लस r माइनस 1d विच इज़ इक्वल टू वट c, ठीक है। बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इधर गया और p इसके नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ 2a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू 2a/p, ठीक है। इसको भी कुछ इस तरीके से q माइनस 1d इक्वल टू 2b/q, ठीक है। इसको भी कुछ इस तरीके से 2a प्लस r माइनस 1d विच इज़ इक्वल टू 2c/r, ठीक है। आई कैन राइट। देखो अब क्या देखना है कि हमने ना प्रूफ ये करना, ठीक है, प्रूफ ये करना। ये सिमिलर एग्जांपल हमने इस तरीके की इन द फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने प्राइम वाला पार्ट किया था ना, उसकी 6th एग्जांपल की थी बिल्कुल सेम तरीके से। अब देख लो उसमें क्या किया था कि जो चाहिए होता उसके साथ हमने रिक्वायर्ड थिंग के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे a/p है, 2a/p है, यहाँ पे भी a/p है, तो इसको इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया हो। ये फैक्टर नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं q माइनस r वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। इस पूरी चीज़ को जैसे b/q के साथ क्या है r माइनस p, इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ r माइनस p के साथ, ठीक है। इसको करने लगी हूँ p माइनस q के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको करना है बेटा ऐड। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रही हूँ बिकॉज आपने खुद भी किया हुआ है, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या होगा, ये a वाली टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी। अच्छा देखो a वाली यहाँ पे ना a और d बड़े ले लेते हैं बिकॉज ये कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि a b c तो यहाँ पे भी है, तो ये मैंने लिया नहीं है यहाँ पे। ऐसे कर लो, इसको बड़े वाले लिख रही हूँ अब मैं, कैपिटल A एंड D यूज़ करो आप, ठीक है। इसको कर लो आप अच्छे से, सब में कर लो। तो अब क्या करोगे, a वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, d वाली टर्म्स इकट्ठी, और ये कांस्टेंट वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है हमें, ठीक है। इस तरीके से ये एक पहले तो a वाली टर्म्स इकट्ठी करने लगी मैं, ठीक है, इधर वाली साइड।
यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2a कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इसके साथ सब जब मल्टीप्लाई होगा तो q माइनस आर, ठीक है, इसमें 2a के साथ क्या आ जाएगा r माइनस पी, प्लस इसमें 2a कॉमन लोगे क्या रह जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है। आप एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, ठीक है, एक बार कर लो आप अच्छे से। उसके बाद अगर मैं d वाली टर्म्स को कॉमन लूँ मैं, ठीक है, d वाली टर्म्स को कॉमन लूँ, यहाँ पे देखो d, एक तो p माइनस वन ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, एक q माइनस आर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा q माइनस आर, प्लस फिर यहाँ से d में q माइनस वन तो है ही, ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा r माइनस पी, प्लस r माइनस वन तो है ही यहाँ पे, p माइनस क्यू मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ओके, ठीक है, इक्वल टू, अब ये रह गया 2a अपॉन पी, ओके, सो 2a अपॉन पी के साथ कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, q माइनस आर, प्लस 2b अपॉन क्यू के साथ ये वाला फैक्टर, ठीक है, अब इसके साथ ये वाला फैक्टर 2c अपॉन आर के साथ p माइनस क्यू वाला फैक्टर, ओके। अब देखो ये चीज़ तो कैंसिल हो रही है, सारा कैंसिल हो गया। इसी तरीके से बेटा आप भी इसको भी मल्टीप्लाई करोगे ना, ये सारा का सारा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। ये मल्टीप्लाई करके मैंने लास्ट जो पिछले वाली एग्जांपल की थी ना, एग्जांपल नंबर 6 इन द फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, वो मैंने करके भी दिखाया था। अब आप खुद करोगे, इसको करोगे, ये भी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये सारी चीज़, ये वाला फैक्टर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, ठीक है, वही मैंने प्रूव करना था यहाँ पे। अब आप सोचोगे कि ये 2 भी है, तो बेटा देखो इन सारे में से आप 2 कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा, a अपॉन पी q माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू r माइनस पी प्लस c अपॉन आर p माइनस क्यू इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये सारा फैक्टर जो है वो 0 हो चुका है। अब 2 जब इसके साथ जाएगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था, यही वाला चीज़, ठीक है। इन द सिमिलर वे यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ द एग्जाम्पल। So your now task is to solve the similar questions like these of the examples, okay.